बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। देखें, कैपेसिटी हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो लैटिन वर्ड जो होता है कैपेसिटी के लिए वो होता है केपेयर। केपेयर आर दी कैपेसिटस। तो केपेयर का मतलब होता है डेट कंटेन आर होल्ड आर द टेक। मतलब अगर कोई भी आपके पास मटेरियल है तो उस मटेरियल की गुंजाइश कितनी है कि वो कितनी हीट को जमा कर रख सकता है, ठीक है ना। उसमें कितनी हीट होती है, डेट इज नोन एज ए कैपेसिटी। कैपेसिटी की अनदर डेफिनेशन इज द पावर टू कंटेन आर द अमाउंट डेट कैन बी कंटेन्ड। इसको हम समझते हैं कि विथ एग्जांपल ऑफ द वाटर। देखिए, जो वाटर है दिस इज द फार्मूला ऑफ द वाटर H2O। ये वाटर का फार्मूला है। तो इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो होती है 4184 ये जूल होती है, ठीक है। दिस इज द हीट कैपेसिटी पर केजी ऑफ द वाटर। मतलब ये हुआ कि 1 kg ऑफ द वाटर हैज़ दिस हीट कैपेसिटी। आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन की जो हीट कैपेसिटी होती है वो होती है 0.442 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। अब आइए हम समझते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। देखिए, हीट कैपेसिटी का दूसरा नाम होता है थर्मल कैपेसिटी। इसको हम थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं। दिस इज द थर्मल कैपेसिटी। इसकी जब हम डेफिनेशन देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का अगर हम टेम्परेचर रेज करते हैं बाय 1 डिग्री सेल्सियस तो उसको हम कहते हैं थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी को हम C से शो करते हैं, ठीक है। दिस इज द C। तो दिस इज द डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा T। अगर यूनिट की बात करें तो Q का जो यूनिट होता है वो होता है जूल और टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। Another we have the specific heat capacity। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ है इट मीन्स डेट समथिंग हैज़ बीन फिक्स्ड। समथिंग हैज़ बीन फिक्स्ड, या कोई भी जो सब्सटेंस है उसका कोई खास पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो आपने फिक्स कर दिया है। जैसे 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है। अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम अगर आपने फिक्स कर दिया तो हम वर्ड लगाएंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेफिनेशन देखते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब। देखिए यहाँ पे जो मैंने 1 ग्राम लिखा है तो 1 ग्राम का मतलब क्या हुआ कि आपने जो सब्सटेंस का जो अमाउंट है वो आपने फिक्स कर दिया, वो चेंज नहीं कर। दिस इज अ कांस्टेंट, 1 ग्राम इज अ कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम सी एस से शो करते हैं। एस का मतलब हुआ स्पेसिफिक और सी का मतलब हुआ ये हीट कैपेसिटी। तो इसका फार्मूला आता है कि हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हीट कैपेसिटी को सी से शो करते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एम से शो करते हैं। जब यूनिट की बात करेंगे तो हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है, आप देख सकते हैं कि हीट कैपेसिटी का यूनिट हमने ये लिखा था जूल पर केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये जूल केल्विन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय ग्राम। ये आपके पास है ग्राम, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो ग्राम होता है। Another type of heat capacity is molar heat capacity। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CM से। M का मतलब क्या हुआ, मोलर, और C का मतलब क्या हुआ कि हीट कैपेसिटी। देखिए, ये जो मोलर लिखा हुआ है तो मोलर का मतलब हुआ कि 1 मोल। सो द हीट कैपेसिटी ऑफ अ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस वी आर टॉकिंग, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस हैज़ बीन फिक्स्ड। तो दिस इज द CM इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय द मोल। अच्छा, ये सी हमने सेम लिखा, मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ। अब दिस इज द सी एम मोलर स्पेसिफिक हीट, ओके, मोलर हीट कैपेसिटी। दिस इज द सी। ये जो हमारे पास एन है तो दिस एन इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है, ये मोलर मास होता है। तो ये वैल्यू जो है हम एन की जगह पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एम डिवाइडेड बाय एम। दिस इज द स्मॉलर एम मीन्स गिवन मास एंड कैपिटल एम दिस इज द मोलर मास।
इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, कहते हैं सी एम इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय एम। इस एम को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय एम। तो ये जो सी ओवर एम है ये किसके बराबर है? ये बराबर होता है सी एस के, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, मल्टीप्लाई एम। अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट हो जाएगा, देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, केल्विन इनवर्स 1 और ग्राम इनवर्स 1 मल्टीप्लाई। अब देखिए ये जो आपके पास ये मोलर मास है तो इसका यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल होता है। तो मोल को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा इनवर्स 1 हो जाएगा। तो ये ग्राम ग्राम में कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? जूल केल्विन इनवर्स 1 और हो जाएगा ये मोल इनवर्स 1 हो जाएगा। अगर हम हीट कैपेसिटी की बात करिए, जो सी है द सी इज अ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को अगर हम डिस्कस करें एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जो हमारे पास है ये कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अ कांस्टेंट प्रेशर। तो आप देखें हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है कि सी डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। यहाँ पे मैंने लगा दिया वी। वी का मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये एक कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है, जिसके पूरे को बंद करके मैंने यहाँ पे वी लगा दिया। अब सी वी नो डेट डेल्टा क्यू जो होती है वो बराबर होती है डेल्टा ई के। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू जो है इसकी जगह पर मैंने लिखा डेल्टा ई, ये इंटरनल एनर्जी होती है डिवाइडेड बाय डेल्टा टी और यहाँ पे वी। अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो डेल्टा ई जो इधर आ जाएगी तो ये सी और डेल्टा टी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस विल बी सी वी डेल्टा टी। डेल्टा ई अगर आपके पास नंबर ऑफ द मोल्स है तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसकी हम बात करें हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर तो ये आपके पास आ जाएगा सी पी इज इक्वल डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी और ये पी होता है, ठीक है। तो ये जो डेल्टा क्यू है ये बराबर होता है डेल्टा एच के। एच यहाँ पे क्या है? एच इज एंथैल्पी और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये आपके पास टेम्परेचर, इसको हमने ब्रैकेट में बंद किया और यहाँ पे लगा दिया पी, ठीक है। ये जो सी और पी लिखा है मतलब हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा एच को इधर लेके आएंगे तो ये सी पी और डेल्टा टी ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो दिस इज द हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम।